Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में चीज़ें कुछ खास नहीं चल रही हैं, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं और आप ये सोच सोच कर परेशान हैं कि इस रिश्ते का क्या होगा, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आप दोनों एक हो पाएंगे। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। ये चीज जानने से पहले क्या आप दोनों एक हो पाएंगे, हमें ये जानना जरूरी है कि आपके रिश्ते में आखिर चल क्या रहा है। जब आप ये चीज समझेंगे तभी आपको पता लग पाएगा कि क्या आप दोनों एक हो पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आज हम चेक करने वाले हैं वो एक सरप्राइज की फॉर्म में मैं चेक करूंगी। सो रीडिंग को कंप्लीटली देखते रहिएगा, स्टे ट्यून्ड, ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो सबसे पहले जो कार्ड निकल कर आया है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द स्टार का कार्ड है। देखिए, आपके रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बहुत अचानक से हो रही हैं और ये समझ पाना आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए उतना ज़्यादा आसान नहीं है कि चीज़ें इतनी स्पीड से क्यों बदलती चली जा रही हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ को वापस आ रहे हैं, कभी कभी आपको उनकी इंटेंशंस ही समझ नहीं आती हैं। तो रिलेशनशिप में जो एनर्जीज हैं वो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स एनर्जीज हैं जिसे समझ पाना सिर्फ एक ही एस्पेक्ट से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप अपने पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर आप कोशिश करते हैं अपने पार्टनर से मूव ऑन करने की तो वो पॉसिबिलिटी भी आपके लिए नहीं बन पा रही है। आपके रिलेशनशिप में अभी तक भी जो कुछ भी हुआ बहुत अचानक से हुआ और क्यों हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हालात आपके रिश्ते में बदले हैं। जहां पर आप दोनों के बीच में इमोशंस का इतना ज़्यादा बैलेंस था, जहां पर आप दोनों एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं समर्पित थे, जहां पर आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए काफ़ी था, वहीं पर ये प्यार गायब होने लगा, एक्सप्रेशन कम हो गया। ठीक है, इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन आ गई जहां आप अपने रिश्ते को एक नए पड़ाव पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर रिलेशनशिप में एक हैंग सिचुएशन आ गई। ठीक है, और आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी से कहीं ना कहीं बाहर हो गए। एक दूसरे को समझ पाना आज के टाइम पर आप दोनों के लिए उतना आसान नहीं है। बहुत सारे क्लैशेस, डिसएग्रीमेंट की एनर्जीज आप दोनों के बीच में प्रिवेल कर रही हैं। मतलब क्या है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ब्लेमिंग एनर्जीज में हैं। आप अपने पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों के लिए जिम्मेवार मानते हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए जिम्मेवार मानते हैं और बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी आप दोनों के बीच में बातचीत होती है तो ऐसे हालात क्रिएट हो जाते हैं कि बात ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप ये मानते हैं कि जो भी डिस्प्यूट्स आपके रिलेशनशिप में चल रहे हैं वो आपके पार्टनर की वजह से चल रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपसे चीज़ें छुपाई, आपके रिलेशनशिप में ये स्ट्रगलिंग एनर्जीज आ ही नहीं सकती थी, आपके पार्टनर ने आपको बैकस्टैप कर दिया। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली चेंज हुई है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको बैकस्टैप किया है। जहाँ पर उन्हें आपके लिए कोई स्टेप लेना चाहिए था वहाँ पर उन्होंने आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया। ये दुख आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है। आपको ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर सिर्फ कहने में ही ये चीज़ कह रहे थे कि आपके पार्टनर के लिए आप उनकी प्रायोरिटी हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया।
पहली चीज़ तो ये है, डिस्प्यूट इस वजह से बढ़ता जा रहा है क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम अगर हमारे पार्टनर हमसे बातचीत करेंगे तभी तो हम मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो बात करके भी सॉल्व नहीं होगी। आपके इस रिलेशनशिप में आपको आपके पार्टनर के अंदर और आपके पार्टनर को आपके अंदर सिर्फ बुराइयां ही नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर तो फिर भी बहुत हद तक आपके बारे में पॉजिटिव सोच लेते हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर के रिगार्ड में कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच सकते हैं। आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, आपके पार्टनर का इरादा था ही नहीं आपको कोई कमिटमेंट देने का, आपके पार्टनर का इरादा था ही नहीं आपके साथ जीवन बिताने का, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं, बहुत ही सेल्फिश हैं। आपको ऐसी फीलिंग्स अभी फ़िलहाल अपने रिलेशनशिप में आ रही हैं। देखिए, इस रिलेशनशिप में आपका एक्सपेक्टेशन का लेवल आपके पार्टनर से बहुत हाई है। आप बहुत सारी चीज़ें अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतर पाएंगे ये चीज़ आपको नहीं पता है। और यहाँ पर वो चीज़ फॉर्म होती हुई भी नज़र नहीं आ रही है कि आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कोई एक्शन ले पाएंगे। आपके पार्टनर आपको लेकर कंसर्न्ड है, इस रिलेशनशिप को लेकर कंसर्न्ड है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अनकंसर्न्ड है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो इमोशनली आपसे डिटैच हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब एनर्जीज चल कुछ और रही हैं, आपको लग कुछ और रहा है और आपके पार्टनर जी कुछ और रहे हैं। इतना डिफरेंस चीज़ों में चल रहा है, ठीक है। आप अपने पार्टनर से एक कंप्लीट कमिटमेंट चाह रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। आप चाहे जितनी मर्जी नेगेटिव बातें अपने पार्टनर के बारे में बोलते हो, लेकिन आप अपने पार्टनर से एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, वो आपको नहीं मिल रही है। इस वजह से आपका भी फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। आपके पार्टनर ने आपको बहुत सारे प्रॉमिसेस दिए थे, लेकिन आपके पार्टनर वो प्रॉमिसेस आपके साथ निभा नहीं पाए। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अंदर से झकझोर रही है, लेकिन आपके पार्टनर भी आपके साथ एक बहुत ही लॉन्ग टर्म और हार्मोनियस रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। आपके पार्टनर की इंटेंशन आपको हर्ट करने की नहीं है। आपके पार्टनर आपके साथ किसी तरीके का कोई फरेब करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी नीयत क्या है ये आपको समझ नहीं आ रही है। आप चाहते हैं कि पुराना जो कुछ भी हुआ है उसे आपके पार्टनर रिवर्स करे, इस रिलेशनशिप को हील करे, और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं यही चीज़ चाह रहे हैं कि वो आपके पास आ पाए, अपने इस रिलेशनशिप को नए तरीके से जी पाए। लेकिन ये चीज़ संभव नहीं हो पा रही है। चीज़ों को सोच लेना कि लेट गो कर देंगे और सच में लेट गो कर देना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। और इसी वजह से आपकी पेनफुल एनर्जीज और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। आप इस रिलेशनशिप में ना अपनी होप खोते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी आपके रिश्ते में हो रहा है वो आपके समझ के परे है। आप ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके सामने डायरेक्ट बातचीत करने के लिए क्यों नहीं आते हैं, क्यों अपने दिल की बात आपसे नहीं कहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को ये फील होता है कि आप उनकी बात समझेंगे नहीं। आपको अपना एनर्जी डिफरेंस फील नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जीज बदल गई हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये फील ज़रूर होगा कि आपके पार्टनर ना पहले जैसे नहीं रहे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, उनकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत अजीब हो गई हैं। गुस्सा आता है उन्हें, इन आउट करते हैं आपके पार्टनर, कभी आपकी तरफ आने की बात करते हैं, कभी अचानक से आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं। इस चीज़ को समझ पाना उतना आसान फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ी है, इस चीज़ को समझना भी बेहद ज़रूरी है। आपके पार्टनर आपके पास वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, बट आपके रिश्ते में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते भी हैं या नहीं, ठीक है। आपके पार्टनर की इंटेंशन खुद की क्या है, क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, आप कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं। दिस इज कार्ड नंबर 1 एंड दिस इज कार्ड नंबर 2। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और आपने भी जब ये कार्ड चूज किया है वो इतनी जल्दी से किया है क्योंकि वो कनेक्शन आपका भी आपके पार्टनर के साथ डेफिनेटली है।
आइए अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की खुद की इंटेंशंस क्या हैं। क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं? यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, आप कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं। दिस इज कार्ड नंबर 1, दिस इज कार्ड नंबर 2। देखिए, आप गहरी सांस लीजिए, अपने पार्टनर के रिगार्ड में पॉजिटिव सोचिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ गहरी सांस लेते हुए अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को भुलाते हुए एक कार्ड चूज कर लीजिए। दिस इज कार्ड नंबर 1, दिस इज कार्ड नंबर 2। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो अपने पास्ट का कोई भी बैगेज कैरी नहीं करना चाहते हैं। पास्ट में आप दोनों के बीच में चाहे जितने मर्जी बुरे हालात बने हों, चाहे जिसकी मर्जी वजह से ये बुरे हालात बने हों, आपके पार्टनर उस बैगेज को अपने साथ कैरी नहीं करना चाहते। मतलब वो अपनी लाइफ की सिचुएशंस को पहले सॉर्ट आउट करके फिर आपके साथ अपने रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके पार्टनर कोई जल्दबाजी में नहीं है। आपके पार्टनर इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं जिस तरह से आप चाह रहे हैं कि फटाफट आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए। नहीं, आपके पार्टनर बहुत तसल्ली से एक ग्राउंडेड रिलेशनशिप आपको देना चाहते हैं। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि आपके पार्टनर जो है उनकी इंटेंशन आपको लेकर बिल्कुल प्योर है। वो आपको भुला नहीं चुके हैं, बल्कि वो इस रिश्ते को किस तरह से नया बना सकते हैं, किस तरह से इस रिलेशनशिप में फर्टिलिटी उत्पन्न कर सकते हैं, कैसे इस रिलेशनशिप को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं। तो आपके पार्टनर की इंटेंशन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है, देखिए आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप पर मेहनत करना चाहता है और बिल्कुल उसी तरीके से करना चाहते हैं जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो जल्दबाजी में फैसला बनाना चाहते हैं। अब जल्दबाजी में जब भी फैसला लेते हैं तो पुरानी चीजों को एकदम से छोड़कर थोड़ी ना आपके पास आ पाएंगे। उनकी मेहनत कभी रंग ही नहीं लेकर आ पाती है। तो यहाँ पर हेस्टी डिसीजंस नहीं बनाए जा सकते हैं। जैसे आप भी सोचते हैं ना कि आपने आंख बंद की और जब आपने आंख खोली तो आपके पार्टनर आपके सामने हो। मैं आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी समझती हूँ, लेकिन उससे आपका रिलेशनशिप स्टेबल नहीं होगा। जब आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी तब आपके पार्टनर अपनी कोई जिंदगी भी तो जी रहे थे। उस जिंदगी में भी तो आपके पार्टनर कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। वो जो चीजें आपके पार्टनर कर रहे थे, आज वही चीजें आपके पार्टनर के लिए ब्लॉकेजेस का काम कर रही हैं। आपके पार्टनर जिस भी तरीके से अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहे थे, वो चीजें आज आपके पार्टनर के लिए ब्लॉकेजेस का काम कर रही हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए मेहनत करना चाहते हैं। उनकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, ये भी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन उनकी मेहनत रंग नहीं लेकर आ रही है। इस वाली एनर्जी को, कार्ड नंबर 1 की एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1010 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा और इस एनर्जी को आपको बूस्ट करने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद अ हार्ट साइन। ठीक है, तो यहाँ पर इंटेंशंस तो क्लियर हो गई, लेकिन आप एक बात को समझ लीजिए कि सिर्फ इंटेंशंस के साथ रिश्ते नहीं जिए जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ इंटेंशनली जो चीज़ें आपके पार्टनर सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर काम कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अब बेसिकली ये जानने की ज़रूरत है कि क्या आप दोनों एक हो पाएंगे, और अगर हो पाएंगे तो किस तरह से आप एक हो पाएंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या आप दोनों एक हो पाएंगे, और अगर एक हो पाएंगे तो किस तरह से हो पाएंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं, क्या आप दोनों एक हो पाएंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है।
देखिए, अगर इस रिलेशनशिप में एक होना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आपको अपने पार्टनर की स्ट्रेंथ बनना होगा। जितनी भी नेगेटिविटी आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं, जितने भी नेगेटिव थॉट्स आपको आपके पार्टनर के बारे में आते हैं, उन थॉट्स को आपको रिलीज करना होगा। आपके पार्टनर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। अगर इसी तरीके से आप अपने पार्टनर के रिगार्ड में नेगेटिव सोचते चले जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पार्टनर उस तरह की स्ट्रेंथ गेन कर पाएंगे। आपके पार्टनर ना फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में नहीं ले पा रहे हैं। जब भी वो कुछ कोशिश करते हैं, उन्हें बहुत सारी ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ता है और ये चीज़ उनके हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। आपके पार्टनर की डिसीजन मेकिंग उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। उन्हें अपनी लाइफ में ना अलग अलग पॉसिबिलिटीज नज़र नहीं आ रही हैं। या तो वो अपने दिमाग में एक फैसला बना चुके हैं और उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो रास्ता इतना साफ नहीं है कि आपके पार्टनर एक ही रास्ते को फॉलो करते हुए आप तक पहुंच पाए। आपके पार्टनर को अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन आपके पार्टनर की क्रिएटिविटी तो यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली कर्व हो गई है। आपके पार्टनर अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किस तरह से कर पाएंगे? आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। आप दोनों के ना एक होने का कारण सबसे बड़ा यही है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत ही फिकल माइंडेड एनर्जीज में है और इन एनर्जीज में आपके पार्टनर खुद ऑपरेट नहीं करना चाहते हैं। उनके लिए सॉल्यूशन उनकी प्रॉब्लम का तभी निकलेगा ना जब आपके पार्टनर को क्लैरिटी होगी, और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है। आपके पार्टनर आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं और ये बात किसी और को भी पता है। ऐसे किसी व्यक्ति को पता है जो आप दोनों के बीच में हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आप दोनों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये बात जानता है कि अगर आपके पार्टनर को सिचुएशन का कंट्रोल समझ में आ गया तो आपके पार्टनर तुरंत आपके पास वापस आ जाएंगे। और ये पर्सन नहीं चाहता है कि आपका और आपके पार्टनर का रीयूनियन हो। आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी एनर्जी है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म की थर्ड पार्टी है, और ये थर्ड पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के करीब आ पाए। और आज तक जो आप दोनों के बीच में दूरियां बनी हुई हैं, जो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से हैं। इस थर्ड पार्टी के जो तरीके हैं ना, वो बहुत ही अलग हैं। ये थर्ड पार्टी सिर्फ आपके पार्टनर को मैनिपुलेट नहीं करती है, बल्कि कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस भी लगाती है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं, ये जिसके बारे में आपको नॉलेज भी नहीं है। आपके पार्टनर आपके साथ इमोशनली खुश रहे हैं और वो इस खुशी को दोबारा से जीना चाहते हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में चीज़ें ठीक होने की संभावनाएं हैं, ये बात इस थर्ड पार्टी को भी पता है। इस वजह से इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में साइकिल ऑफ सेपरेशन को चैनलाइज किया है ताकि आप दोनों एक दूसरे के करीब ना आ पाए। और ये थर्ड पार्टी साइक्लिक फॉर्म में एनर्जीज को बार बार चेंज करती है ताकि आप इस सिचुएशन पर कंट्रोल ना बना पाए या आपके पार्टनर इस सिचुएशन पर कंट्रोल ना बना पाए। जब से आपके रिश्ते में अचानक से चीज़ें बदलने लगी हैं, आपने अपने पार्टनर के बिहेवियर में भी कई बदलाव देखे होंगे। अब आपके पार्टनर को इस चीज़ से बहुत सारा फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। मतलब वो सोशल ऑब्लिगेशंस में कहीं ना कहीं फंस गए हैं। उनके लिए दूसरों की परमिशन, दूसरों की एडवाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, तो आपके पार्टनर कुछ इस तरह की एनर्जीज में, और ये आपके पार्टनर की अपनी एनर्जीज नहीं है। इन एनर्जीज में इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को धकेला है। आपके पार्टनर आपके सामने अपने इमोशंस को बहुत पहले रख चुके होते, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की ब्लॉकेजेस आपके पार्टनर के ऊपर लगाई हैं कि आपके पार्टनर इस चीज़ पर अपना कंट्रोल बना ही नहीं पाए। कभी वो डर जाते थे, कभी वो सेल्फ डाउट की एनर्जीज में आ जाते थे, कभी उनके हालात उन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते थे, और इस वजह से आज तक आप दोनों के रिलेशनशिप की सिचुएशन संभल नहीं पाई है और ये वक्त के साथ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली जा रही है। सिर्फ एनर्जी को क्लेम करने से एनर्जीज ठीक नहीं होने वाली हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। वो सिर्फ एक एडिशनल फैक्टर हो सकता है एनर्जीज को बूस्ट करने का, लेकिन इन चीजों के ऊपर काम करना बेहद जरूरी है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अपनी क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बाहर की थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड पार्टी ये जताने की कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर से ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्यार करती है और इस थर्ड पार्टी के बियॉन्ड आपके पार्टनर को कोई प्यार ही नहीं कर सकता है। और अगर घर की थर्ड पार्टी है तो ये जताने की कोशिश कर रही है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के रिगार्ड में बिल्कुल सही फैसले बना रही है। ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा
शातिर है, इंडिपेंडेंट है और ये अपने सही रूप को आपके पार्टनर के सामने नहीं आने देना चाहती है। ये थर्ड पार्टी हर फुल मून, हर नो मून पर आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ही एक नेगेटिव जोन में जा रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते को नहीं खोना चाहते हैं। आपका ये रिश्ता बहुत पहले ही ठीक हो जाता, लेकिन इस थर्ड पार्टी के होने की वजह से ये रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता ठीक हो तो उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अपने आप से चीजें ठीक नहीं होंगी। अगर आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए खुद स्टैंड नहीं लेंगे तो आपके पार्टनर तो उन हालातों में ही नहीं है कि वो स्टैंड ले पाए। अब आप ये चीज पूछेंगे कि मैम हमें क्या स्टैंड लेने की जरूरत है। देखिए, वो चीज हर केस में अलग अलग होगी। आपको अपने पार्टनर के लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स है, इस थर्ड पार्टी को किस तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है। अकॉर्डिंगली आप अपने इस रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। ठीक है, सो आइए अब हम आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहला मैसेज है, आई फील अनकंफर्टेबल विद यू। एक्चुअली अब आपके पार्टनर आपसे नजरें किस तरह से मिलाएं। इतनी सारी चीजें आपके पार्टनर कर चुके हैं, आप अपने पार्टनर को इतनी सारी चीजों के लिए ब्लेम करते हैं, आपके पार्टनर के पास आपके सवालों के जवाब नहीं है, तो उन्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। द नेक्स्ट इज यू आर माई स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर के लिए आप ही उनके स्ट्रेंथ हैं। आपके बिना आपके पार्टनर बहुत ही असहाय महसूस करते हैं। अगर आप अपने पार्टनर की तरफ नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड करेंगे कि आपके पार्टनर ने आपसे कभी प्यार ही नहीं किया, आपके पार्टनर ने आपको यूज किया, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेंथ वीक होती चली जाएगी। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी, ये बात वही निकल कर आई है। आपके पार्टनर को ये चीज फील हो रही है कि आप ये सोचते हैं उनके बारे में कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल किया है। ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आपके पार्टनर से सिर्फ एक ही गलती हुई है कि वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाए। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर आपके सभी ड्रीम्स को अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, सो ये तो आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस थे। अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको आपके इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, डिवाइन आपको आपके इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला है इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। देन इज लॉस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फैमिली फ्रेंड्स एंड गाइड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डार्क थॉट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एनर्जी का कार्ड है। देखिए, सबसे पहली चीज है अपनी इंट्यूशन की आवाज को समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने पार्टनर के ऊपर इतने सारे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत कर दिया, आपके पार्टनर ने आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं की, लेकिन अपनी इंट्यूशन से एक बार पूछ कर तो देखिए, क्या सच में आपके पार्टनर ने आपकी कभी परवाह नहीं की? क्या सच में आपकी इंट्यूशन आपसे ये कहती है कि आपके पार्टनर एक गलत इंसान है? अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनिए और इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव रहिए। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए मैनिफेस्टेशन करेंगे तो वो रिजल्ट करेगी। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ अपने फ्यूचर के सपने एक बार देखिए तो सही, और इतने प्योर तरीके से देखिए कि उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाए। अगर आपने अपने आप के अंदर ऐसे बदलाव नहीं लेकर आए तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को आप अपने हाथ से खो देंगे। धीरे धीरे ये रिश्ता आपके हाथ से फिसलता तो चला जा रहा है। जैसे कि हाथ से रेत फिसलती है ना, वैसे ये रिश्ता फिसलता चला जा रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है। आप एक किनारे पर खड़े रहेंगे और ये रिश्ता आपसे बहुत दूर चला जाएगा। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आपको सपोर्ट की जरूरत है। आपको लगता है आपकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है तो फैमिली से सपोर्ट ले लीजिए, फ्रेंड सपोर्ट कर सकते हैं, फ्रेंड से सपोर्ट ले लीजिए, कोई गाइड सपोर्ट
सपोर्ट कर सकता है, आपको कोई पर्सन सपोर्ट कर सकता है, आप उनसे गाइडेंस ले लीजिए। बट इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में जो भी आपके डार्क थॉट्स हैं, अपने पार्टनर को लेकर जो भी डार्क थॉट्स हैं, उन्हें एलिमिनेट कर दीजिए। इन्हीं डार्क थॉट्स ने आपको उलझा कर रखा हुआ है। इस रिलेशनशिप के लिए अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगी तो इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी इम्बाइब भी नहीं हो सकती है। आपके पार्टनर तो बहुत ही लिमिटिंग एनर्जीज में है, आपके पार्टनर तो बहुत ही ज्यादा फंसे हुए हैं, तो वो क्या आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पर स्टैंड बेसिकली आपको लेने की जरूरत है। और अगर आप स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है तो भूल जाइए इस रिलेशनशिप को, ये रिश्ता आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।